हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कोरिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि कोरिलेटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ कोरिलेटरल, ये तीन टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। प्लीज जाके वीडियो चेक करना। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेटरल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अच्छे से समझना और एक एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कोरिलेटरल में सबसे पहला जो कोरिलेटरल आता है वो आता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें पैरेललोग्राम की अभी तक सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ा था। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है बच्चों, कि अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है ए बी सी और ये टी, जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है और बी सी पैरेलल टू ए डी होता है। बस हमको सिर्फ इतना ही पता था कि ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू एडी, ये चीजें ही हमको अभी तक पता है। ठीक है, हम यहाँ पे वन बाय वन प्रॉपर्टी सारी मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, इसकी डेरिवेशन जो है वो हर एक डेरिवेशन में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन लिखने नहीं बैठूंगा, आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद खुद नोट डाउन करना है। ठीक है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं ना। देखो, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। मैंने क्या किया, एक डायगोनल बना दिया ऐसे। ठीक है, हमको पता है ए बी पैरेलल टू सी डी है, बी सी पैरेलल टू ए डी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब हमने क्या किया, हमको पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो यहाँ पे जेड बन रहा है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए और ये कॉमन साइड, इस वजह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मतलब ए बी डी और सी बी डी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सही बात है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब ए बी डी का और बीसीडी का एरिया भी इक्वल होगा और वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अगर कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों, तो हमको ये भी पता है कि सीपीसीडी से मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। मतलब यहां से एक और प्रॉपर्टी आ गई कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दो चीज समझ में आ गया कि एक तो डायगोनल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बच्चों, हमने क्या किया, ये पैरेललोग्राम फिर से बनाया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। देखो बच्चों, हमको पता है ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, को इंटीरियर होगा, बिकॉज ये क्या है, पैरेलल है। सही बात है, और ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, इसका मतलब एंगल डी और एंगल सी भी क्या होगा, को इंटीरियर होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज को इंटीरियर एंगल का सब 180 होता है। और सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम भी क्या होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी, इनका सम भी क्या होगा, 180 होगा। तो अगर मैं यहां से देखूं, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल डी प्लस एंगल सी होगा, तो डी और डी कैंसल, तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल सी। इसका मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में क्या होती है, इक्वल। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो करने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां से एक और प्रॉपर्टी ऐड होगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना। हमने क्या किया, एक और पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। हमने डायगोनल को जोड़ दिया ऐसे, है ना, ऐसा। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ओ दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ट्रायंगल लिया ए ओ बी
और लिया ट्राइंगल BOC, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमने अभी भी प्रूव किया कि जो AD होता है वो BC के बराबर होता है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पे Z बन रहा है, अभी अभी हमने पता किया था, ये Z बन रहा है, मतलब एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, सही बात है, बिकॉज Z बन रहा है ना, ये ऐसे Z बन रहा है। तो ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब AO इक्वल टू OC हो गया और OB इक्वल टू OD हो गया। इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारी एक और प्रॉपर्टी। तो अभी तक हमने देखा कि जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होता है, वो भी इक्वल होता है। और डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। आई होप समझ में आ गया होगा, ये चार प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट जो है वो है रेक्टेंगल। देखो बच्चों, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज समझो, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ पहले तो अच्छे से। ये लो, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है। ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 होंगे, ठीक है। बिकॉज एंगल सारे क्या होते हैं, रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। लेकिन एक चीज समझो कि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है उसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आएगी। मतलब ये डायगोनल जो होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, वो भी आएगी बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पहले एक चीज समझना, ठीक है। दूसरी चीज, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होता है, ये भी इसी में आएगी, इसी की प्रॉपर्टी में आएगी, ठीक है। तीसरी चीज, डायगोनल क्या करता है, आपस में बाइसेक्ट होता है, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे, है ना। ये जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये रेक्टेंगल में भी होगा। क्यों होगा, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज, अपोजिट एंगल उसमें इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, लेकिन इसमें सारे ही एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो जो चार प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम की पढ़ी थी वो सारी इसमें आएगी ऐड, याद रखना, ये चीज मैं बार बार नहीं लिखवाने वाला, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्या है इसमें, सही बात है, तो एक्स्ट्रा देखते हैं। देखो, ये हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एक डायगोनल जोड़ दिया कि ABC और D, ठीक है। इसमें मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब एक चीज समझो, मैंने ले लिया ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90। मैंने लिया ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल BCD, ठीक है। देखो ये ACD दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और BCD भी दिख रहा होगा आपको, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज देखो कि जो साइड AC है वो BC के बराबर होगा, करेक्ट, बिकॉज अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे भाई, बिकॉज ये पैरेललोग्राम तो है ही ना, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी में ही आ गया। अच्छा, ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, ठीक है। तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच, सही बात है, ठीक है। और CD इक्वल टू DC, ठीक है। भाई ये जो साइड है वो तो कॉमन है ना दोनों ट्राइंगल के लिए, बस। तो SAS से मैं क्या कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब AC इक्वल्स टू BD होगा। इसका मतलब डायगोनल्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो आपस में इक्वल होते हैं। ये चीज समझो, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो मैं फिर से अगर मैं ऐसा रेक्टेंगल बना दूं, ये A, ये B, ये C, ये D और ये O, ठीक है। तो हमको पता है कि OB इक्वल्स टू क्या है, OD, ठीक है। और हमको पता है AO इक्वल्स टू क्या है, OC, ठीक है। ये तो होगा ही, बिकॉज
ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, तो AO इक्वल टू OC होगा ही। क्यों? बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल के भी करेंगे, ये चीज समझना। अब हमने क्या प्रूव किया? हमने ये प्रूव किया कि AC इक्वल टू क्या है? BD है, ठीक है। और AC को मैं लिख सकता हूँ AO प्लस OC, देखो यहाँ पे ना फिगर में, और BD को लिख सकता हूँ OB प्लस OD, ठीक है। लेकिन AO इक्वल टू क्या है? OC है, तो मैं OC की जगह AO लिख सकता हूँ, और AO दो टाइम टू टाइम्स आ जाएगा, सही बात है। सिमिलरली OB इक्वल टू OD है, OB इक्वल टू क्या है? OD है, तो मैं इस OD की जगह पे OB लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ OB आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AO इक्वल टू OB हो जाएगा। मतलब अब जो है, ये जो AO है वो इक्वल टू क्या हो गया? OB। और OB किसके इक्वल था? OD के इक्वल था, तो OB इक्वल टू OD हो जाएगा। और AO किसके इक्वल था? OC के इक्वल था, तो ये OC हो जाएगा। ये चीज समझ लो, ठीक है। इसका मतलब ये चारों ही आपस में इक्वल होंगे, समझ में आया? ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, बिकॉज डायगोनल इक्वल है तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में हमने समझा क्या कि डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरी चीज, हमको ये पता है कि अपोजिट साइड उसमें इक्वल होती है, बिकॉज पैरेललोग्राम में भी होता है, ठीक है। इसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। और डायगोनल तो बाइसेक्ट करते ही है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट करते ही है, ठीक है। और डायगोनल जो होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है ना, डिवाइड इन, लिख लेना, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की थी वो तो आएगी, साथ ही में डायगोनल्स आपस में इक्वल होगा वो भी प्रूव होगा, समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है वो है हमारा रोम्बस। देखो बच्चों, रोम्बस में एक चीज समझो, ये भी क्या है? अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, अगेन वही बात आ गई घूम फिर के, अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो ये ऐसा, ये A, ये हमारा B, ये C और ये D, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे जोड़ देते हैं डायगोनल को, ठीक है। ये हो गया O। तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी पैरेललोग्राम की, क्या आ जाएगी? कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, लेकिन इसमें तो ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है, लिखते रहना साथ साथ में, ठीक है। फिर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये भी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और डायगोनल डिवाइड करता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, डिवाइड इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, लिख लेना, है ना। अब देखो बच्चों, इसमें एक्स्ट्रा क्या है ऐसा, है ना, इसमें एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या है? जैसे हमको पता है कि रेक्टेंगल ने प्रूव किया था कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, तो रोम्बस में ऐसा क्या है, जरा वो देखते हैं। ए बी सी डी, ठीक है, मैंने क्या किया? इसको जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया। हमको पता है ए बी इक्वल टू बी सी होता है, बिकॉज सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। हमको पता है डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, तो AO इक्वल्स टू OC हो जाएगा, और ये कॉमन साइड हो गया। अब इसका मतलब क्या है? कि ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल AOB इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BOC, ठीक है। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रिपल S से, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x है, और x प्लस x हो जाएगा 180। इसका मतलब हो गया 2x इक्वल्स टू 180, इसका मतलब हो गया x इक्वल्स टू 90। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायगोनल होता है वो क्या होते हैं? डायगोनल ऑफ रोम्बस जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, बस। डायगोनल्स of rhombus are perpendicular to each other, ठीक है, perpendicular to each other। एक और इसमें खास बात है, वो भी देख लेते हैं, है ना। देखो, हमने अभी भी प्रूव किया
कि ये जो ट्राइंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट था, ठीक है, अभी भी प्रूव किया, ये इससे इक्वल था, ये इससे इक्वल था, और ये कॉमन साइड, ठीक है, ये ए बी सी और ये टी, ठीक है, ये कॉमन साइड। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। इसका मतलब जो डायगोनल होता है वो एंगल का बाइसेक्टर होता है। ये जो डायगोनल हुआ इसने इसको इक्वली डिवाइड किया ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, मतलब ये जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। तो हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ अ रोम्बस वर्क एज ए एंगल बाइसेक्टर। बस ये याद रखना है अपने को, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की अगर बात करें, ठीक है, स्क्वायर फोर्थ, स्क्वायर में क्या है, हमने पढ़ा एज पर डेफिनेशन अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इन विच ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। बस यही तो याद रखना है हमको, है ना। तो ये इस प्रकार से, ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब एक चीज समझो बच्चों, ये स्क्वायर है जो कि एक प्रकार का पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल साइड्स इक्वल होती है। इसका मतलब है इसमें रोम्बस और रेक्टेंगल की दोनों प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी। समझ में आ रहा है कैसे, ये जो डायगोनल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा और जो डायगोनल होगा वो आपस में परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। रोम्बस में परपेंडिकुलर होता है, रेक्टेंगल में इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें भी होगा और बाइसेक्ट तो वो करता ही है। समझ में आया बच्चों। तो इसमें जो है वो दोनों प्रॉपर्टी आएगी कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये दोनों प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। सेम लॉजिक जो हमने डेरिवेशन हमने यूज किया था रोम्बस और रेक्टेंगल में, वही यूज करना है इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो आप याद रख लो, है ना, कि जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, इसका एरिया क्या होता है ना। जैसे कि मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ये ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। मान लेते एरिया ए मैंने माना, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, अगर मैं बेस ए बी को ले रहा हूं तो इस पे कोई एल्टीट्यूड होगा, इसकी कोई हाइट होगी, है ना, जो कुछ भी हो सकती है ना। तो इसका एरिया हो जाएगा ए बी इंटू एल्टीट्यूड, मतलब बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये इसका एरिया होता है, ठीक है। अगर मैं बेस BC लेता हूं तो एल्टीट्यूड अलग होगा बच्चों, ये चीज समझना। अगर मैं बेस BC लेता हूं तो एल्टीट्यूड H1 होगा, ये H2 ले लेते हैं, ठीक है। तो बेस कुछ अलग होगा, तो ये BC इंटू H1, ठीक है, H2, ठीक है, H2, ठीक है। तो इसका एल्टीट्यूड अलग होगा, ये चीज समझना, ठीक है। अब अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, तो एरिया होता है L इंटू बी, ठीक है, सिंपल याद रखो, ठीक है। रोम्बस का क्या होता है, देखो एक चीज समझो, ये A, ये B, ये C और ये D, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, A। अगर हमारे पास एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बिकॉज ये रोम्बस जो है वो एक प्रकार का क्या है, पैरेललोग्राम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट, समझ में आया? अगर सपोज कर लो कि हाइट अगर नहीं दिया और डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा ABCD। अगर डायगोनल दिया हुआ है, सपोज कर लो इसकी लेंथ दी हुई है D1 और इसकी लेंथ दी हुई है D2 और आपको साइड्स दी हुई है, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आपको एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, रोम्बस का एक और है, वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये होता है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है, खुद से ट्राई करना, समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, थैंक यू।